हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर स्टार्ट है इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो जिस तरीके से बाकी सीरीज में वो बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और उस तरीके की चीज़ों को कमेंट करें। नाउ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, उसमें हम देखते हैं। तो पहला शेयर क्या है हमारा, DCX सिस्टम्स का है, जिसका प्राइस 379 है। आइए इस पे नज़र मारते हैं। इसके टेक्निकल चार्ट पे अगर नज़र मारें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली चार्ट क्या है, एक अच्छा अप ट्रेंड देता हुआ जा रहा है, जो अलग से बता रहा है कि वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा 13 EMI के ऊपर इसने पोजीशंस को बना के रखा हुआ है। और एक नेक्स्ट चीज़ क्या लेवल लेके चल रहा है, जिस तरीके से 2 दिन या 3 दिन की बिकवाली के बाद जिस तरीके से इसने अप पोजीशंस को पकड़ा है, ये बेटर पोजीशंस हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, जिसका प्राइस ऑलरेडी 386 और 35 सही है 389 को टच कर चुका है। जिस तरीके से स्टोकास्टिक इंडिकेटर है वो भी वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली में बात करूं, बैलेंस शीट इसकी बहुत अच्छी वर्कआउट कर रही है, रेशियो पोजीशंस बहुत अच्छा करका हुआ आ रहा है। एक ऑर्डर बुक मैंने चेक करा तो ऑर्डर बुक इसको मिला हुआ है, एलएनटी से इसको ऑर्डर बुक मिला है, जिससे कारण से मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर इसका एक बहुत अच्छा वर्कआउट है। सप्लाई का इसका ऑर्डर मिला है, मुझे लगता है ये वर्कआउट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं वो 400 का टारगेट ले रहे हैं, जो ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। डिप पे पोजीशंस बना के आप चल सकते हैं। बाकी पोजीशंस को देखते हुए हमने जो स्टॉप लॉस लिया है वो 374 का स्टॉप लॉस है। इस पे आप बाय का एक्शन लेके चले, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो किस तरीके का है, ये हेडलबर्ग कैम का जो है, केमिकल का, जो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसका प्राइस जो है 227 है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं, ध्यान से देखें। तो अगर हम इसके टेक्निकली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरीके से टेक्निकली मजबूत नज़र आ रहा है, वॉल्यूम लेवल भी वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, 13 EMI की पोजीशंस को लेता हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक भी कह रहा है कि ये बुलिश पैटर्न के अंदर पोजीशन नजर दे रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट आ रहा है। एक महीने से ये चार्ट बहुत तेज़ी से मजबूती से चलता हुआ जा रहा है, जिसमें ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ मैं 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा कि जिस तरीके से रेशो में चेंजेस आया और जिस तरीके से फंडामेंटली जो चेंज आया है, उसके बिहाफ पर हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो 232 का टारगेट है। हो सकता है कि 232 के टारगेट को आसानी से अचीव कर ले, वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस है 224 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है वो किसका है, एक कैमिल करके, को यू को वाई वो। ये ना बेटा एक्चुअली चक्कर क्या ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि स्टेशनरी में जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर, वहाँ पेंसिल्स और इस तरीके के वर्कआउट होते हैं, ये स्टेशनरीज आइटम है। ये वहाँ से शेयर लिया गया है, इसका प्राइस है 156। इसको काफ़ी टाइम से जो नज़र बनाया जा रहा था, इसकी पोजीशंस मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इसके टेक्निकली चार्ट में मैं आपको पोजीशन बताऊं, यहाँ पर एक कंसोलिडेट पोजीशन था, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से इसके अंदर खरीदारी आई है पोजीशन वॉल्यूम की उस लेवल से बढ़ते हुए, और जो स्टोकास्टिक पोजीशन इंडिकेटर है उसने भी अच्छा एक वर्कआउट देने की कोशिश करी, 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेते हुए जा रहा है, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा फंडामेंटली, कि जिस तरीके से यहाँ से इसमें ऑर्डर मिलने स्टार्ट हुए हैं और जिस तरीके से वर्कआउट मिलना स्टार्ट हुआ है, उसकी पोजीशन जो है वहाँ पर ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी क्या है, जितने भी बेटा एक्चुअली चक्कर है डॉम्स लेके चलें बाकी जगह, स्टेशनरी शेयर्स में जो है बाकी तेज़ी में कुछ दिनों के लिए आप मैं कह सकता हूँ खरीदारी की पोजीशंस बन सकती है और वैल्यूएशन दिखता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। ये हमारा टारगेट रहेगा 164 का। स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो देख लेते हैं, स्टॉप लॉस है 153 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चले, ये एक अच्छी रेंज पोजीशंस में हमें जो है कुछ टाइम के लिए नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास IOL केमिकल का। इसके अंदर अगर ध्यान से देखें प्राइस है 409 का। इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करें। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है, 2 दिन 4 दिन की जो है
डाउन पोजीशन के बाद कंसोलिडेट पोजीशन हुई, ग्रीन कैंडल लेके चल रहा है, 13 EMI पोजीशन लेके चल रहा है और वॉल्यूम लेवल पे थोड़ा थोड़ा बढ़ा नजर आ रहा है। और अभी भी ये जो है इंडिकेटर के बिहाफ पे, स्टोकास्टिक इंडिकेटर के अंदर ये अच्छी पोजीशंस लेके चल रहा है। फंडामेंटली देखें तो बैलेंस शीट इसकी बेटर पोजीशंस में नजर आ रही है। और यहाँ पर एक ऑर्डर बुक के हिसाब से मैंने देखा है कि यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर मिला है, जिसका इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं 422 का टारगेट लेके, बाकी डिप को देखते हुए जो हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 405 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पैनर इंडस्ट्री, इसका जो प्राइस है 173 है, इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करें। टेक्निकली चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें तो ये एक डिप के बाद एक अच्छा पोजीशन लिया है। कल इसने जो है एक पोजीशन क्या है गैप अप की भी लेके चला, वॉल्यूम एक पोजीशन लेके चला, लेकिन इंडिकेटर के बिहाफ पर ये जो है एक ओवरसोल की पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी पोजीशंस ये है कि 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ में अगर मैं ध्यान बताऊँ आपको तो फंडामेंटली जो है इसके फंड फ्लो में बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। दूसरी चीज़ क्या, ऑर्डर बुक में एक चेंज हुआ है। ऑर्डर बुक में एक स्टेट है यूपी स्टेट, वहाँ पर इसको एक बहुत बड़ा प्लांट के लिए ऑर्डर मिल गया है जिसको ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इस कंपनी के व्याप पे मुझे एक चीज़ और भी बढ़ने को मिली कि यहाँ पोजीशंस जो है ये लेके आ रहा है कि ये सितंबर में ही इसको स्टार्ट करेगा, और जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये वर्कआउट करता हुआ अच्छे से नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर यह पोजीशंस जो है वो बेटर नज़र आ सकती है। हमने इसका जो टारगेट लिया है 180 का टारगेट लिया है, जो आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहे हैं 170 का, एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास बालाजी का है, इसका जो प्राइस है 2372 है। इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है और कैसे पोजीशन लेके चलता है। सबसे पहले इसकी टेक्निकली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पोजीशन जो है बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। जिस तरीके से डिप पोजीशंस के वर्कआउट के बाद इसने कल जो है एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई 13 EMI की पोजीशंस को लेते हुए, जिस तरीके से वर्कआउट लेता हुआ और जिस तरीके से यहाँ पर इंडिकेटर जो पोजीशंस है वॉल्यूम लेवल और जो हमारा इंडिकेटर स्टोकास्टिक वो भी एक अच्छी पोजीशंस देता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फंडामेंटली इसके रेशो में जो है कुछ डिजास्टर चेंज हुए हैं, जिसकी पोजीशंस को देखते हुए लग रहा है कि इसके मजबूत शेयर की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। 2290 के हिसाब से जो पोजीशन थी वो बहुत बेटर पोजीशन थी, उसके ब्याह पे जिस तरीके से इसने अपने आप को बहुत अप पोजीशन पे लेके चला है वो एक सपोर्ट था 2290 का, जिसको इसने तोड़ दिया और पोजीशंस को बढ़ते हुए नज़र आया है। जिसके ब्याह पर हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो 2515 का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लेके हैं 2360 का स्टॉप लॉस है, एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशंस को लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो किसका है, फ्लेयर राइटिंग का, इसका प्राइस जो है 303 का दे रखा है। इस पर एक नज़र बना के देखते हैं कि क्या पोजीशंस हमारे पास चलती है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर ही पोजीशन तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, टेक्निकली चार्ट ये बेटर पोजीशन दिखा रहा है कि 3 से 4 दिन के बाद एक कंसोलिडेट पोजीशंस के होने के बावजूद भी इसने एक ग्रीन कैंडल दिखाई जो 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेके चल रहा है। वॉल्यूम लेवल एक अच्छा पोजीशन दिखा रहा है, जिस तरीके से इंडिकेटर है वो भी इंडिकेटर एक बुलिश और वेरी बुलिश पोजीशंस के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें रेशियो और बाकी चीज़ों में जो चेंज हुआ है उसके बाद ये पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है। लिस्टिंग के बाद ये लगातार गिरावट के बाद जो इसने अब आपको रिवर्सल पोजीशन बनाने की कोशिश करी है वो पोजीशन में आपको बताने की जरूर देखिए ध्यान से अगर देखें तो लिस्टिंग के बाद जिस तरीके से इसने गिरावट पोजीशन ली है ये बहुत अच्छा शेयर है, इस पर वर्कआउट करता हो सकता है, इस पर आप डिलीवरी पोजीशंस भी लेके चल सकते हैं और अच्छी से पोजीशन इस पर बना के चल सकते हैं जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पर जो मैं इसका टारगेट लेके चल रहा हूँ 315 का टारगेट लेके चल रहा हूँ और इसके जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आ रहे हैं डिप के हिसाब से देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है 297 का, एक्शन जो रहेगा हमारा बाय का एक्शन रहेगा, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, इसको भी आप इंट्राडे और डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसका पोजीशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहले हम पोजीशन देखने की कोशिश करें तो हमारे पास हीरो मोटर का फ्यूचर है, इस पर एक नज़र बना के देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली चक्कर क्या है कि 2-3 चीज़ें जो है, इसका जुलाई का फ्यूचर है जिस पे यहाँ पर हम पोजीशन देख रहे हैं, वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा रहा है जिस तरीके से वर्कआउट पोजीशन में है। 2 से 3 चीज़ें मैं इस पर बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके की पोजीशन है वो हम पोजीशन देख लेते हैं। पहली पोजीशन इसके
अंदर क्या है कि यहाँ पर जो है इसकी जो जून की बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है ये एक अच्छा वर्कआउट करता नज़र आ सकता है। जुलाई के फ्यूचर के अंदर पोजीशन ये बेटर पोजीशन लेते नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 5800 का टारगेट लिया है। डिप की पोजीशन को देखते हुए स्टॉप लॉस हम जो लेके चल रहे हैं वो 5600 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पर आप एक नज़र बना के चले, पोजीशंस लेते हुए चले और एक अच्छी पोजीशंस के बिहाफ पर एक अच्छा वर्कआउट लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शेयर क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है टीवीएस मोटर का। दोनों ध्यान से पढ़ रहे कि पहले भी हमने हीरो मोटोकॉप लिया, यहाँ पे टीवीएस मोटर का मैं लेके चल रहा हूँ। ध्यान से देखें इसकी पोजीशंस को किस तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक जो है कैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर देखें तो एक कमजोर कैंडल चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, जिस तरीके से इसने 13 EMI के नीचे पोजीशन दी है और जिस तरीके से हमारा इंडिकेटर पोजीशन दे रहा है वो भी हमें क्या कह रहा है, गिरावट की तरफ देके चल रहा है। और ये हमारे पास जो पोजीशन निकल के आ रही है ये एक नेगेटिव है। और जैसे ही मैंने इसके फंडामेंटली को पढ़ने की कोशिश करी, बैलेंस शीट के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, वहाँ डेप्थ बढ़ता हुआ नजर आया। और दूसरी चीज़ है कि फंडामेंटली के अंदर रेशो के साथ चेंजेस जो हुए हैं उसके बिहाफ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है क्या, कि वो जो ऑर्डर सेल है वो ऑर्डर सेल कम होती हुई नज़र आई है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ इसमें बिकवाली चल सकती है। इसका जो हम टारगेट ले रहे हैं 2345 का लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस 2380 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, सेल का। ये ध्यान रखें, इसको हम सेल पोजीशन के लिए लेके चल रहे हैं, फ्यूचर को इस पे नज़र बना के चले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉल की इंडस्ट्री यानी ऑप्शन की इंडस्ट्री के ऑप्शन कैसे वर्कआउट करते हैं, उसमें कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आरती इंडस्ट्री जिसका स्ट्राइक प्राइस 710 है, इसका कॉल लेके चलना है। जिस तरीके से केमिकल में चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पर टारगेट हमारा 33 का मैं इसमें बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर जो पोजीशन है बहुत अच्छा पोजीशन है। कल की जिस तरीके से ही पोजीशन मुझे नज़र आई है बहुत बेटर पोजीशन है, आज ये बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकता है ऑप्शन के अंदर। इसको आप इंट्राडे पोजीशंस पे भी ले सकते हैं, डिलीवरी पोजीशंस पे भी ले सकते हैं और फ्यूचर में भी अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा है, सही है ना। और जिस तरीके से फंडामेंटल लेवल के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी चेंजेस मैंने देखे जिस पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट हम लेके चल रहे हैं 31 का, स्टॉप लॉस हम जो लेके चल रहे हैं 19 का, कॉल लेके चलना है, बाय कॉल लेके चलनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्फोसिस का है, यहाँ पे 1580 जो आईटी सेक्टर से लिया गया है, स्ट्राइक प्राइस 1580 है, कॉल लेके चलना है, प्राइस 80 का है, टारगेट हम 80 का लेके 50 का है प्राइस और टारगेट 80 का लेके चल रहे हैं। इस पर एक नज़र बना के देख सकते हैं कि जिस तरीके से पोजीशन चली है बहुत ही अच्छा ट्रेंड, वॉल्यूम लेवल और जिस तरीके से स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी है वो बहुत अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है और पोजीशन बेटर की बेटर नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ इसका 35 का, एक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, बाय का। इस तरीके से वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं, इन पे आप एक पोजीशंस बना सकते हैं। तो जिस तरीके से शेयर पे आप वैल्यूएशन लेके चले उन पर अपनी नज़र बनाए, पोजीशन बनाए और वर्कआउट करते नजर आए और इन्हीं के लिहाज से आप जो है अपनी कमेंट्स भी हमें देते रहें। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।